माड़ागढ़ की लड़ाई, माड़ागढ़ की लड़ाई उर्फ बाप निपुण बले बलवान बलंकारी है। आल्हा बूदल ढेबा ताला मलखे बलधारी है। आल्हा बूदल ढेबा ताला मलखे बलधारी है। बड़े लड़ैया मोहबिया रणधीर गर्भहारी है। न जीते जाए मोह से जी न रहना मेरे भरोसे। दुनिया एकता भर में किसकी ताकत है जो उनसे लोहा ले इस समय में। कहो दुश्मनों की तारीफ और तुम एक बहादुर बेटे जिसके चलने से जमी कांपती है, हार उनसे पराजित होकर वापस आ गए और उनकी प्रशंसा अपने मुख से मेरे सामने। पिताजी, वो लोग प्रशंसा करने के काबिल है, इसका मतलब तेरे भरोसे न रहो। नहीं, इसका मतलब तू किसी शेर का औलाद नहीं है। तो हुआ सिंघनी के अरुद से तू पैदा पूरी से तू पैदा कुर्सियार और पहले मैं जानता तो जन्मत देता। और पहले मैं जानता और जन्मत देता। बात कर हाथों को मटकाता है, क्यों ना किसी तालाब में जाकर क्यों ना मर जा। शेर होकर कूर बन गया, चल मेरे लिए दूर से दूर। मैं कहता हूँ चला जा। लेकिन पिताजी, है कठिन मार उन महावियों की पिता, है कठिन मार उन महावियों की पिता, पर पाना न उनसे भी आसान है। कनका मैया कछैया लड़ैया समन, कनका मैया कछैया लड़ैया समन। रणजितैया धवल वीर मलखान है। कनका मैया कछैया लड़ैया
बार कह दिया कि तू अपनी शक्ल मत दिखा। जितनी जल्दी हो सके मेरा नजरों से दूर हट जा, हट जा। दरबारी, ये बता, ये अमन नथवा और बिंधवा महाराज ये साले मर गए क्या? कहाँ है? दरबार में ऐश की नींद सो रहे हैं महाराज। पकड़ के लाओ, दोनों को हंटल मारते हुए मेरे सामने पहले लाओ। आपका हुक्म है तो इनको अभी मार के लाता हूँ। लेकर आओ उस सालों को। जितनी देर लगेगी उतना ही घंटा चलेगा। बढ़ आगे। कहाँ था महाराज इतनी आवाज दो, एक भी नौकर दरबार में नहीं आता। कहाँ था मैं पूछ रहा हूँ। महाराज हम तो कुछ काम से गए ना। कौन सा काम? गए ना, समय होगी रात लैट्रिन चले गए। लैट्रिन? जी। किससे इजाजत लिया था? इजाजत तो नहीं, मैं इजाजत तो ले नहीं रहा। और तीसरा वाला कहाँ है? तीसरा वाला तो बेहोशी टिकिया खा पड़ा है। बेहोशी की टिकिया खाए पड़ा है? इतनी जल्दी? सोच लो, इतना सोते हो तुम लोग कि सोने की भी हद होती है। सो रहे थे उसके बाद हम नहीं सोच लो, मेरा बेटा कलिंगा जंग के मैदान से पराजित होकर वापस आ गया। मेरा तो दिल जल रहा है, मैं क्या करूं? अब लग रहा है मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा। हाँ हम समझ पर। अब कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ, हम लोग चलेंगे। आओ। क्या बात है, तू भी जाना चाहता जंग में? जा, तुझे भी देख लो। जाओ मेरे बेटे के साथ। आज मेरा बेटा अनोखी यहाँ जा रहा है। देख दो बोला जंग मैदान को। बता दो, उनका बेटा मारा गया। सूचना बता दी? हाँ, बहुत सूरज और अनूपी खत्म हो गए। अभी तक मेरा बेटा वापस नहीं आया। क्या हुआ? महाराज की जय हो। आखिर क्या समाचार? आज का ताजा समाचार ये है कि तुम्हारा बेटा जो अनूपी राय जंग मैदान में गया था वो काम आ गया। क्या हुआ? काम आ गया। काम आ गया? यानी विजय प्राप्त हो गई? विजय प्राप्त नहीं, उसका काम तमाम हो गया, खत्म हो गया। अफसोस की बात, ये तो बहुत गजब हुआ। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कलिंगा भी उन लोगों से पराजित हो गया है। आज मैं स्वयं जाऊंगा उन मोहब्बियों के सामने। अब कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, आओ चलते हैं। बात क्या है? अभी हम लोग जिंदा हैं। और तू क्या करने आया है? पिताजी, मेरे रहते हुए और आप समर क्षेत्र में जाएंगे, ऐसा शोभा नहीं देता है। फिर दोबारा आ गया। एक बार
उनकी बहादुरी बताकर दोबारा फिर आ गया। हाँ पिताजी, मैं फिर आ गया है। इसका मतलब तू जाना चाहता है। हाँ। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, जाओगे तो जंग में, लेकिन एक शर्त है, या उन दुश्मनों को खत्म कर कर अपना चेहरा दिखलाओगे या वहां मर कर आओगे। ऐसा ही, मर के आओगे? ऐसा ही होगा पिताजी। ठीक है, या तो उन कमीनों का सर काट के आऊंगा, या तो अपना खुद कटवा आऊंगा। ठीक है, जा सकते हो। ठीक है करिंगा, मैं तेरा इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कितनी जल्दी उन दुश्मनों को खत्म करके आता है। खबर लेते रहना। बहुत ठीक महाराज। आने दो, देखता कौन आता है। भैया हाँ, जंग मैदान में कलिंगरा आ रहा है। आने दो, हम उसका इंतजार करते हैं। ऊपर जंग मैदान में कलिंगरा फिर आ रहा है, हाँ, तो कोई चाल है, इसलिए आज तुमको जंग मैदान नहीं जाना है। क्यों क्यों नहीं जाऊंगा? थाना उदयराज तो रुकरिया से जा नहीं लड़ने को फिलहाल। रुकरिया से जा नहीं लड़ने को फिलहाल, वह मामूली पीर नहीं है भट सुभट विशाल। विशाल करेंगा यदि कहीं मार तुझे डाला, क्या जवाब दूंगा माँ को, हो जाएगा मुंह काला। आल्हा भैया से भैया जोर है उसका आला, या मुकाबिल में लड़ेंगे मलखे सिरसा वाला। अच्छा, हाँ तो डरने वाला जब उदल नजने हार चलता नहीं है। डरने वाला जब उदल नजनहार है, तो चल कलिंगा का मेरी तलवार। करिया तो क्या चीज है, जाकर लड़ूं मैं काल से, जाने दो मुल्ला मुझे लड़ने को चंपे लाल से। हाँ तब देखो रण विद्या में कितना होशियार। जुबान जुबान, आज उदयराज करिया से चक्कर नहीं जा रहा है। कलिंगा का एक बार नहीं बर्दाश्त कर सकता है, और यदि उससे कुछ हो गया तो क्या जवाब हम माँ को देंगे। बड़े भैया आओ अपनी फौज लेकर हम चलते हैं। ठीक है बड़े। आओ हमारे साथ। ये सब लोग कहाँ को भाग गए? भागो, कहाँ तक भागोगे? हम तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वीरता का दावा तुझे है अगर वीरता ये।
तुझे है अगर वीरता को दिखा अपनी लड़ी में मुझे वन आए शेर होबे कबूतर धवल कार तर भेद दे जब सदन में नाम करिया मेरा शहर मैं प्याल हूँ हूँ क्यों नहीं जानता बेहया बेशरम जम्बे का लाल हूँ तो हमारे लिए बकरी का मां चाल हूँ तू है माँ चार तू शेर मैं क्यों लका लाल हूँ क्या नहीं जानता मैं तेरा काल हूँ काल तू है तो तेरा घड़ी में बना डाला खड़हर मुझसे से कोप करके चढ़ा जिस नगर की तरफ कोप करके चढ़ा जिस नगर की तरफ जो लड़ा सामने करिया बलवान से मार डाला मुझसे तोड़ दो दांत पत्ते चक्कर फोड़ दूं तोड़ दूं जो आज समर के लिए सिर न छोड़ूंगा हर कीजिए मैं तुझको नहीं मौत लाई है तेरी श्यार की मौत आती है सुन जिस घड़ी श्यार की छोड़ जंगल भगे हैं शहर की तरफ आ गया श्यार तू शहर की मांग पे जाने वाला है मुड़के घटिया चंबे जब भजन सुन ध्यान से घटिया चंबे भाग जाना नहीं तुम दबा करके मैदान से रहना अब तुम भरोसे दूसरे के नहीं ना है तेरा आज मलखान से अरे वो मलखान हाँ मैं ही था तेरी माँ को विधवा बनाने वाला और आज हम सारे परिवार को विधवा बना कर जाएंगे क्योंकि उसने विधवा बनाने पे मजबूर किया था वही करिंगा मैं हूँ कि तेरी माँ से मांगा था करिंगा और देने से इनकार किया तेरे बाप को कोल्हू में जिंदा करवा दिया था और आज ऐसा काटने के बाद तेरी माँ का साथ हम क्या करें भगवान जानता है वो तो वक्त बताएगा और मलखान इतना याद रहे कि तुम इस माड़ो से वापस नहीं जाओगे तो फूक मारो गिरा तेरा सर फोड़ दूं फूक मारो
तेरे। अब जरा देर में सुन आए बेशरम, सर आएगा तेरा जमीन के तले।